हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार में डोमिसाइल की मांग को लेकर देखिए बहुत दिन से ट्विटर अभियान या बहुत सारा प्रयास किया जा रहा था। तो देखिए, ये बिहार सरकार निगरानी विभाग जो सूचना भवन पटना में है, तो सरकार के जो संयुक्त सचिव है, समझे, तो प्रेषक यानी रामाशंकर जो है, सर जो है सरकार के जो मुख्य सचिव है, तो उन्होंने सेवा में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को एक मतलब भेजे हैं। डोमिसाइल से रिलेटेड लिखा है विषय में कि बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। अब देखिए, ये जो आपका है, अब ये आपका 28 तारीख, आज 29 तारीख है, तो कल का ये मतलब है, जिसमें आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रामाशंकर जो सर है, सरकार के जो मुख्य सचिव है, संयुक्त सचिव है, वो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे हैं बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। लिखा है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल यानी इतना से प्राप्त परिवारवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है, समझे, जिसमें ये सब चीज़ लिखा है। देखिए, डोमिसाइल लागू होने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए बाहर के भी आएंगे तो एक सीमा तक होना चाहिए, इतना परसेंट होगा कि जितना जनरल में सीट है सब उन्हीं के लिए। दूसरा चीज़ है कि वहाँ के जो बाहरी आएंगे उनका डॉक्यूमेंट जांच करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जो बिहार के होंगे तो बिहार से ही बीएड वगैरह जो भी किए होंगे, तो डोमिसाइल नीति लगने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ फायदा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मान लीजिए उन लोगों को फिर दूसरा जगह अपने राज्य में रोजगार मिलेगा, फिर चले जाएंगे, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि 1 to 5 8 तक बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, और अदर स्टेट के आएंगे तो उनका लैंग्वेज मान लीजिए अलग होगा। जैसे राजस्थान केरला से कोई आए तो इंग्लिश उनका लैंग्वेज है, तो फिर यहाँ के बच्चों को भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ है, तो डोमिसाइल नीति लागू होना बहुत ज़रूरी है, समझे। और ये बीपीएससी टीआरई 4 में लगना एकदम अवस्थित। जब बीपीएससी टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आया था तो 15 दिन मतलब ऑनलाइन का जब प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था उस समय था डोमिसाइल नीति लगा हुआ था कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे के पास ठकाए और ओके अगले दिन डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। क्या मतलब जब पहले ही ये चीज़ को लागू किया गया तो बाद में क्यों हटा गया, ये बहुत बड़ा सवाल था उस समय भी कि क्यों डोमिसाइल को उस समय हटाया गया। तो ये चीज़ है, तो धीरे धीरे आपको बीपीएससी टीआरई 2 हुआ, 3rd हुआ, तो बहुत सारे लोग अदर स्टेट से आए, समझे। और देखिए, दूसरा चीज़ है कि जब भी कोई स्टेट का एग्जाम होता है तो वहाँ के स्थानीय चीज़ को क्वेश्चन बनाया जाता है वहाँ से, जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी वगैरह से पूछा गया, जिससे यहाँ के जो बारे में नहीं जानेंगे कि बिहार के बारे में, कि जैसे मान लीजिए अब बिहार के गृह मंत्री कौन है, या जो भी आप सुनते होंगे देखते होंगे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अदर स्टेट वाला बताएंगे कहाँ से। देखिए, जानकारी की कमी अलग मैटर है, लेकिन यहाँ के बारे में जानना जरूरी है। जब जिस राज्य में आप टीचर बनिएगा उस राज्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो डोमिसाइल नीति लागू होना बहुत ज़रूरी था। चलिए, हो गया, अच्छी बात है, होगा, मतलब लागू करने के संबंध में दिया गया है। अब देखिए टीआरई 4 में क्या होता है। थैंक यू।